सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल नंबर 3 वेयर वी विल बी मेकिंग अ मैप एंड जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं मैप में ऐड करने जैसी वो सभी चीज़ों को हम ऐड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैप में हमें ऐड करना होता है नॉर्थ एरो। अपार्ट फ्रॉम दैट हम स्केल ऐड करते, देन हम लेजेंड्स ऐड करते। ओके, सो ये सभी चीज़ें हम क्या करेंगे मैप में क्रिएट करेंगे एंड मैप में ऐड करेंगे। सो लेट्स मूव टू जीआईएस सॉफ्टवेयर। सो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जाएंगे लेयर्स में, देन वी विल गो टू ऐड लेयर। ऐड लेयर में जाके हम लोग ऐड करेंगे एक वेक्टर लेयर को। ओके, सो जो भी डेटा सेट्स है, डेटा सेट्स के जो लिंक्स है वो कमेंट्स में मेंशन्ड है। सो आप वहाँ से क्या कर सकते हो, उस लिंक के थ्रू डेटा सेट्स को एक्सेस कर सकते हो, डेटा सेट डाउनलोड कर सकते हो। ओके, देन वी विल गो टू द प्रैक्टिकल 3 फोल्डर। वी विल गो टू दिस प्रैक्टिकल 3 फोल्डर। इसमें जाएंगे ए, एंड यहाँ पे क्या करेंगे सी, यहाँ पे हमारे पास है मल्टीपल फोल्डर्स अवेलेबल है। ओके, सो फॉर क्रिएटिंग मैप्स हम इन सभी चीज़ों को ऐड करेंगे। सो जैसे कि ये जो भी फोल्डर्स है, जैसे इंडिया का एडमिन बाउंड्री है, महाराष्ट्र का एडमिन बाउंड्री, फिर कोस्ट लाइन है, हाईवेज है, लोकेशंस है, नेचुरल है, पीओआईज है, वाटर, जो भी है सभी चीज़ें। ओके, देन हम क्या करेंगे वन बाय वन हर एक फोल्डर में जाएंगे। देन नाउ सिंस वी आर एडिंग अ वेक्टर लेयर, सो जब भी हम वेक्टर लेयर को ऐड करते हैं तो हमें उन फाइल्स को ऐड करना होता है जिसके एक्सटेंशंस में क्या प्रेजेंट होता है, डॉट एस एच पी। एंड एस एच पी क्या इंडिकेट करता है, दे इंडिकेट शेप फाइल। ओके, सो यहाँ पे डॉट एस एच पी कहाँ पे, ये रहा डॉट एस एच पी वाला। सो इसको हम डबल टैप करके क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। ओके, याद रखना है जब भी आप वेक्टर लेयर या रेस्टर लेयर को ऐड करोगे तो क्या करना है, हमें हमेशा सिर्फ एक ही बार ऐड बटन प्रेस करना है। मल्टीपल टाइम्स प्रेस करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीपल लेयर्स ऐड हो जाएंगे। सो इंस्टेड ऑफ प्रेसिंग इट मल्टीपल टाइम्स, एक सिंगल टाइम क्या करो, ऐड करो। देन अगेन ये ब्राउज पे जाना, ब्राउज पे जाके सिमिलरली क्या करना है, जो भी बाकी फोल्डर्स है उन फोल्डर से हम लोग क्या करेंगे, जो भी शेप फाइल प्रेजेंट्स है उन सभी शेप फाइल्स को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। सो जैसे यहाँ पे ये वाला महाराष्ट्र एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेजेंट है डॉट एस एच पी वाला, सो इसको भी डबल टैप करके ऐड कर लो। अगेन ब्राउज फोल्डर ए, नेक्स्ट फोल्डर में गया डॉट एस एच पी वाला। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, जो भी फोल्डर्स प्रेजेंट है उन सभी फोल्डर्स में जाके वन बाय हम लोग डॉट एस एच पी वाले फाइल्स को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ओके, सो हाईवेज ऐड हो गया। सी जैसे जैसे हम लोग ऐड करते हैं ना, यहाँ पे जो लेयर्स में है ना, लेयर्स में आपको दिखता जाएगा चेंजेस। एंड सो क्या हो रहा है कि वो लेयर्स में वो सभी शेप फाइल्स ऐड होते जा रहे हैं। सो हाईवेज हो गया। नेक्स्ट वी विल बी एडिंग लोकेशन का शेप फाइल डॉट एस एच पी ऐड। अगेन ब्राउज नेचुरल डॉट एस एच पी ऐड। अगेन POIs POI डॉट एस एच पी ऐड। ब्राउज वाटर डॉट एस एच पी एंड ऐड। सो यहाँ पे सभी लेयर्स क्या हो गए, ऐड हो गए। अभी हम क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे। देन अब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि ये पूरा इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री प्रेजेंट है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट महाराष्ट्र का भी प्रेजेंट है। सो यहाँ पे आने के बाद अब देख सकते हैं कि ये क्या हमें इस तरह से दिख रहा है, बट इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि जिस तरह से अभी ये जो इंडिया का एडमिन बाउंड्री है, यहाँ पे ये पूरा एक कलर्ड से फील्ड है। सो इंस्टेड ऑफ ये फिलिंग हम क्या कर सकते हैं, इसको सिर्फ और सिर्फ आउटलाइन दे सकते हैं। तो जैसे हमने फर्स्ट प्रैक्टिकल में देखा था कि जब भी हमको ये आउटलाइन या कलर चेंज करना होता है, सो हम कहाँ जाते हैं, प्रॉपर्टीज में जाके हम सिम्बोलॉजी में जाते हैं, देन वहाँ से हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। सो यहाँ पे जिस भी लेयर का हमें चेंज करना है, हम उस लेयर पे जाके क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड देन वहाँ से हम लोग जाएंगे प्रॉपर्टीज में एंड देन फिर हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमें सिलेक्ट करना है वो हम वहाँ से सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। सो क्योंकि हमें इंडिया एडमिन बाउंड्री का चेंज करना है, सो हम कहाँ पे जाएंगे, इंडिया एडमिन 1 वाले में राइट क्लिक करेंगे। वी विल गो टू प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद वी विल गो टू सिम्बोलॉजी। सिम्बोलॉजी में गए,
यहाँ पे प्रोजेक्ट स्टाइल्स प्रेजेंट है। सो इसमें से जाके हम क्या करेंगे, कोई भी एक रैंडम सा आउटलाइन, मे बी ब्लू वाला आउटलाइन ब्लू सेलेक्ट किया, अप्लाई किया एंड ओके कर दिया। सो अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो गया है, ये जो कलर था कलर की जगह पे क्या आ गया, सिर्फ और सिर्फ आउटलाइंस। सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी यहाँ पे लेयर्स प्रेजेंट है, जैसे महाराष्ट्र का वाटर हो गया, पीओआई हो गया, नेचुरल हो गया, लोकेशन हो गया, हाईवे हो गया, कोस्ट लाइन हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, इन सभी को हम क्या कर सकते हैं, वन बाय वन चेंजेस कर सकते हैं। सो ये कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करना है, आपको चेंज करना है कि नहीं करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ अगर क्वेश्चन में उस तरह की रिक्वायरमेंट है, सो बेस्ड अपॉन द रिक्वायरमेंट्स हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। नाउ अब क्या करना है, अब हमने इसको ऐड तो कर लिया, बट ऐड करने के बाद हमें क्या करना है, इसको एक मैप क्रिएट करना है। सो बेसिकली हमें मैप का एक इमेज क्रिएट करना है। सो क्या करेंगे, जितना भी एरिया हमको चाहिए, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको कम्प्लीटली इस तरह से रखता हूँ, तो इस तरह से रखने से क्या होगा, अब क्योंकि मैं सिर्फ सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र पे फोकस करना चाह रहा हूँ, सो अगर मैं इस तरह से रखता हूँ, तो जो ये बाकी के स्टेट्स है, ओके, सो बाकी के स्टेट्स के डेटा भी उसमें आ जाएंगे, एंड क्योंकि वो इनकम्प्लीट डेटा है, वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे इररिलेवेंट हो जाएगा, राइट। सो क्या करेंगे हम लोग, हमारे पास क्योंकि हम महाराष्ट्र का देख रहे हैं, सो हम लोग महाराष्ट्र को जूम करेंगे, सेंटर में लेके जूम करेंगे, देन सपोज ये महाराष्ट्र का यहाँ पे आ गया, राइट। देन अब क्या करना है, अब हमें जाना है प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट में जाने के बाद वी विल गो टू न्यू प्रिंट लेआउट। न्यू प्रिंट लेआउट पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे हम हमारे प्रिंट लेआउट यानी जो फाइल होगा या फिर जो इमेज कह सकते हो आप, वो होगा बेसिकली, यहाँ पे फाइल का नेम देंगे, ओके। सो यहाँ पे सपोज मैंने दे दिया, सपोज हम मुंबई का मैप के बारे में देखना चाह रहे हैं, ओके। सो मुंबई मैप, एंड हमने क्या किया, इसको ओके करके क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या हो गया है, अब यहाँ पे एक कैनवास ओपन हो गया, ओके। इस कैनवास में हमें क्या करना है, उस इमेज को हमें क्रिएट करना है। अब इसमें क्या है, इसमें जो भी हम एरिया, जैसे कैनवास है, ओके, सो कैन इसमें ऐड करने के लिए हमें क्या करना है, जो भी हमारे इस QGIS में इस पर्टिकुलर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस स्क्रीन को हम क्या करेंगे, डायरेक्टली वहां पे फेच कर लेंगे। तो सपोज अगर मैंने इस तरह से लिया है, सपोज जैसे ये इसमें दिख रहा होगा आपको कि महाराष्ट्र के अलावा गुजरात भी दिख रहा है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हो गया, तेलंगाना हो गया, फिर कर्नाटका, गोवा, ये सब दिख रहा है, राइट। तो अगर मैं इस फ्रेम में रख के अगर मैं इसका प्रिंट लेआउट निकालता हूँ, तो क्या होगा, बाकी के स्टेट्स भी आ जाएंगे, एंड महाराष्ट्र क्या होगा, और थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो जाएगा, जिस वजह से महाराष्ट्र की जो डिटेल है वो और ओपनली विजिबल नहीं होगा, राइट। सो अगर मैं इसको और जूम इन रखता हूँ, तो जूम इन रखने से क्या होगा, जो महाराष्ट्र है उसका डेटा क्या होगा, और प्रॉपरली विजिबल होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे हम जाएंगे QGIS में, जो हमारा प्रिंट लेआउट वाला था ये, इस कैनवास में जाने के बाद हमें यहाँ पे जाना है ऊपर ऐड आइटम्स में, ओके। ऐड आइटम्स में जाने के बाद वी विल क्लिक ऑन ऐड आइटम्स। अब हम क्या करेंगे, मैप को ऐड करेंगे। अब ये मैप कहाँ से ऐड करेंगे, हमने जो फ्रेम QGIS के सॉफ्टवेयर में सिलेक्ट किया है, वहां से हम क्या करेंगे, इस मैप को सिलेक्ट कर लेंगे। सो ऐड मैप जैसे ही करते हैं, यहाँ पे देखोगे ये कर्सर चेंज हो गया थोड़ा सा। नाउ अब हमें जिस भी एरिया में वो मैप चाहिए, हम क्या करेंगे, उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके। तो अभी मैं क्या करूंगा, मैं पूरा का पूरा कैनवास में सिलेक्ट कर लूंगा, ओके। सिलेक्ट कर लिया। अब मैं जैसे ही इसको रिलीज करूंगा, ये क्या होगा, जो भी मेरे QGIS के फ्रेम में मैप प्रेजेंट था, वो सेम एज इट इज क्या हो जाएगा, इस कैनवास पे आ जाएगा, ठीक है। अब अब क्या करना है, सपोज अब इसमें जाके मुझे अगर इसको थोड़ा सा ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, राइट, या फिर सपोज जैसे थोड़ा सा ये दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैंने थोड़ा सा रिसाइज कर लिया, देन मैंने इसको यहाँ पे क्या कर लिया, एडजस्ट कर लिया। क्लियर। नाउ अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं दिखा रहा हूँ कि ये महाराष्ट्र है, एंड महाराष्ट्र में मैं क्या शो करना चाहता हूँ कि मेरा मुंबई कहाँ पे है, राइट। सो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जाऊँगा अगेन QGIS वाले सॉफ्टवेयर में। यहाँ पे जाने के बाद अब इसमें मैं क्या करूँगा, जो मुंबई वाला पार्ट है उसको और जूम कर लूँगा, राइट। सो मेरा मुंबई कहाँ पे है, मेरा मुंबई एकदम वेस्टर्न एरिया पे है, नियर द अरेबियन सी। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, इसको मैं क्या करूँगा, कंप्लीटली जूम करूँगा, ओके।
ओके, सो ये हम लोग ने क्या किया, इस एरिया को सिलेक्ट कर लिया है। नाउ सेम क्या करेंगे हम लोग, हमारे कैनवास वाले इसमें जाएंगे, देन वी विल सिलेक्ट ऑन ऐड आइटम, वी विल सिलेक्ट ऑन ऐड मैप अगेन, देन हम क्या करेंगे यहाँ पे छोटा सा एरिया इसको सिलेक्ट कर लेंगे, राइट। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो मेरा छोटा सा एरिया जो मैंने और जूम इन करके रखा था मुंबई वाला, वो यहाँ पे क्या हो गया है, रिफ्लेक्ट हो गया है। ओके, नाउ अब ये दोनों तो ऐड हो गए, बट क्योंकि देखो अब यहाँ पे क्या रहा है, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रहा है, तो क्या करेंगे, जो ये सेकंड वाला मैप हमने ऐड किया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ऐड हो गए मैप 1 एंड मैप 2। तो मैप 1 यानी कि ये जो बड़ा वाला मैप था महाराष्ट्र वाला वो, एंड मैप 2 जो हमारा मुंबई वाला था वो है। ओके, सो अब क्या करेंगे, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको फ्रेम दे सकते हैं। सो यहाँ से या तो आप यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करो, इधर यू कैन सिलेक्ट फ्रॉम दिस आइटम सेक्शन, यहाँ से हम क्या सिलेक्ट कर लेंगे, मैप 2। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा आइटम प्रॉपर्टीज का एक सेक्शन, उस पर क्लिक करो, देन नीचे जाएंगे। सो नीचे आपको दिखेगा यहाँ पे एक फ्रेम का ऑप्शन है। ओके, सो यहाँ पे फ्रेम का चेक बॉक्स है, इसको टिक कर दो। टिक करने के बाद देखो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एक फ्रेम ऐड हो गया। ओके, देन आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे हम यहाँ से इसको थिकनेस, जैसे 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 हम थिकनेस इंक्रीज करना चाहते हैं, वी कैन इंक्रीज द थिकनेस। ओके, फ्रेम का जो कलर है वो कलर को भी हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। एंड ये जो बटन दिख रहा है आपको, ये बटन से हम क्या करेंगे, बैक जाएंगे, बैक गए। नाउ ये हो गया, देन सपोज ये मेरा हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं इसको लॉक कर दूंगा। ओके, तो लॉक लेयर्स पे सिलेक्ट कर दिया मैंने, एंड लॉक स्टाइल्स पे भी सिलेक्ट कर दिया। क्लियर। सिमिलरली यहाँ पे भी मैप 1 पे गया, आइटम प्रॉपर्टीज, देन अब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज अब ये महाराष्ट्र का मैप है, यानी छोटा सा मैप है, तो अब यहाँ पे क्या है, मतलब कि ये मैप जो है ये कहाँ का है, किस पार्ट का है, क्या शो करना चाह रहा है, राइट। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम जाएंगे मैप 1 के आइटम प्रॉपर्टीज में। इसमें जाने के बाद जैसे हम नीचे आएंगे, सो यहाँ पे एक ऑप्शन अवेलेबल होगा ओवरव्यू वाला। ओके, कहाँ गया, सी यहाँ पे है आपका ओवरव्यू। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे क्या करना है, हमें सेलेक्ट करना है कि हम यहाँ पे किस चीज का ओवरव्यू दे रहे हैं। ओके, सो जैसे हम यहाँ पे क्लिक यानी ऐड न्यू ओवरव्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करते ही क्या हो गया, ये ओवरव्यू 1 आ गया। ओके, देन नीचे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हमें सिलेक्ट करना है। सो हमें मैप फ्रेम सिलेक्ट करना है कि मतलब कौन सा मैप फ्रेम हम दे रहे हैं। ओवरव्यू तो दिखा रहे हैं बट किसका, राइट। सो हम इस पे क्लिक करेंगे एंड हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे मैप 2। मैप 2 यानी कौन सा है, ये वाला। सो हम इसका ओवरव्यू शो कर रहे हैं हमारे यहाँ पे। सो यहाँ पे जैसे हम सिलेक्ट करेंगे, ध्यान देना, ये जो पार्ट है यानी जो महाराष्ट्र में यानी मैप 1 के अंदर जो आपको मुंबई का पार्ट दिख रहा है, क्या हो जाएगा, वो हाईलाइट हो जाएगा। सो जैसे ही मैंने यहाँ पे मैप 2 सिलेक्ट किया, यहाँ पे ये हाईलाइट हो गया है। ओके, सिमिलरली इसका मैं फ्रेम स्टाइल है, तो फ्रेम स्टाइल में भी मैं क्या कर सकता हूँ, इसका कलर वगैरह अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ, सो मैं कलर वगैरह भी क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। तो मैंने सपोज ब्लू सिलेक्ट कर दिया तो ब्लू हो गया, येलो सिलेक्ट किया तो येलो हो गया, राइट, रेड किया तो रेड हो गया। सो जो भी कलर्स है वो आप क्या कर सकते हैं, मैनुअली चेंज वगैरह कर सकते हो। सपोज आई एम सिलेक्टिंग दिस येलो वाला, येलो आया, येलो से क्या हो गया, वो हाईलाइट हो गया। देन अगेन मैं इस एरो से बैक जाऊंगा, अगेन बैक जाऊंगा, देन यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इन्वर्ट ओवरव्यू। इन्वर्ट ओवरव्यू का मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल अब जैसे ये मुंबई क्या है, मुंबई हाईलाइटेड हुआ है, राइट। तो यहाँ पे मुझे समझ रहा है कि हाँ ये वाला पोर्शन हाईलाइट है, एंड ये वाला क्या है जो बाकी पार्ट है वो हाईलाइटेड नहीं है। जो इन्वर्ट व्यू है वो क्या करेगा, इस सिनेरियो को इन्वर्ट कर देगा। यानी कि क्या होगा, अपार्ट फ्रॉम दिस मुंबई बाकी एरिया क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा, एंड जो मुंबई वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा, अनहाइलाइटेड। ओके, सो इसको हम अप्लाई करके देखते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, सी बाकी जगह पे येलो हो गया, एंड यहाँ पे क्या है, ये इस तरह का दिख रहा है, राइट। सो अगर मैं इन्वर्ट ओवरव्यू हटाता हूँ तो वो इस तरह से दिखेगा, अगर इन्वर्ट ओवरव्यू पे क्लिक करता हूँ तो वो इस तरह से दिखेगा। तो अब वो डिपेंड करता है, सेम अगेन,
कि आपको क्वेश्चंस में किस तरह से पूछा गया है, सो आप वहां पे सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर अगर नहीं दिया है तो जो भी आपको अच्छा लगे वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे कि ये वाला मैप है, इसमें तो मुझे ये इन्वर्टेड व्यू क्या है ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैं क्या करूंगा इस इन्वर्टेड व्यू को सिलेक्ट करके अपने मैप को क्रिएट करूंगा। नाउ मैं यहाँ पे जाऊंगा ऊपर, देन यहाँ पे लेयर्स में जाके आई विल सिलेक्ट ऑन लॉक लेयर्स, लॉक स्टाइल्स फॉर लेयर्स। देन आने के बाद यहाँ पे ऊपर आइटम्स का जो सेक्शन है, इसमें मैं मेरे मैप 2 को भी लॉक कर दूंगा एंड मैं मेरे मैप 1 को भी क्या करूंगा, लॉक कर दूंगा। तो जैसे मैं मैप 1 एंड मैप 2 को लॉक करता हूँ, देखो यहाँ से ये कितना भी प्रेस करूँ ये सिलेक्ट नहीं होगा। ओके, देन ये कितना भी मूव करूँ, मैं ट्राई करूँ मूव करने का, बट ये मूव नहीं होगा। क्यों? बिकॉज यहाँ से मैंने उन मैप्स को क्या कर दिया है, लॉक कर दिया है। तो अगर वो कितना भी मैं चाहूँ मूव करने को, तो मूव वहां से नहीं होगा। राइट, सो ये तो हो गया मैप। बट सपोज अगर जैसे फॉर एग्जांपल हम इंडिया में रहते हैं, तो वी नो कि मतलब हाँ ये महाराष्ट्र का मैप है, या एमपी का मैप है, दिल्ली का मैप है, यूपी का मैप है, तमिलनाडु का मैप है, तो जो भी मैप है हमें क्लियरली समझ जाएगा बिकॉज हम कहाँ पे रहते हैं, इंडिया में। बट सपोज अगर कोई अदर कंट्री से, फॉरेन कंट्री से, तो उसको किस तरह से समझेगा डायरेक्टली? अगर वो उसको हम ये मैप दिखा दे तो क्या उसको समझ में आएगा क्या? नहीं। तो क्यों? क्योंकि ये मैप में जो डिटेल्स है वो फिलहाल क्या है, इनकम्प्लीट है। सो उसमें जो भी रिक्वायरमेंट होता है या फिर नेसेसरी जो चीजें होती है जो मैप में प्रेजेंट होनी चाहिए, उनको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या ऐड करेंगे, एक टाइटल। ओके, यानी कि एक लेबल कि ये मैप किस चीज का है, किस कंट्री का है, किस स्टेट का है। राइट, सो हम अगेन जाएंगे ऐड आइटम। इसमें हम जो भी ऐड करने वाले हैं हम सब कहाँ से ऐड करेंगे, ऐड आइटम से। सो वी विल गो टू ऐड आइटम, ऐड आइटम पे क्लिक किया, देन यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा ऐड लेबल का। ओके, ऐड लेबल पे मैंने क्लिक किया। नाउ यहाँ पे अगेन कर्सर चेंज हो गया। सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एरिया सिलेक्ट करूंगा कि मुझे जो भी टाइप करना है वो किस एरिया में दिखना चाहिए। तो सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, इस तरह से इसको सिलेक्ट कर लिया। ओके, देन ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया। देन अब इस टेक्स्ट बॉक्स में से आप डायरेक्टली चेंज कर सकते हो अगर टेक्स्ट को नहीं। तो यहाँ पे आप देखोगे राइट साइड में आइटम प्रॉपर्टीज में ये एक लेबल का बॉक्स ओपन हो गया है, जिसमें जाके आप क्या कर सकते हो, अपने फॉन्ट्स को चेंज कर सकते हो। देन सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया मुंबई। अब देखो यहाँ पे मुंबई क्या हो गया है, आ गया है, बट मुझे दिख नहीं रहा है। तो मैं क्या करूंगा, नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करूंगा एंड देन यहाँ पे जो अपीयरेंसेस है यानी फॉन्ट साइज कलर वगैरह मैं क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। ओके, सो यहाँ से मैंने फॉन्ट स्टाइल क्या किया, सपोज यहाँ से मैंने फॉन्ट इंस्टेड ऑफ, मुझे फॉन्ट स्टाइल चेंज नहीं करना है या फॉन्ट का कलर नहीं चेंज करना है, मैं क्या करूंगा, सिर्फ और सिर्फ मैं फॉन्ट के साइज को क्या कर रहा हूँ, चेंज करो। तो सपोज मैंने यहाँ से मुंबई जो है वो यहाँ पे, अब क्लियरली क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है कि हाँ ये क्या है, मुंबई है। क्लियर? देन सपोज इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे इस तरह से अलाइन कर दिया कि भाई मुंबई का मैप है ये। राइट, अब आपने इफ ध्यान दिया होगा तो यहाँ पे आपको दिख रहा है रेंडर एज एन HTML। ओके, सो ये क्या है, ये इसमें एक एडेड फीचर आता है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, जो हमारी बेसिक HTML की कोडिंग होती है उस कोडिंग के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फॉन्ट्स को ऐड वगैरह कर सकते हैं। तो जैसे एक बहुत बेसिक सा जो टैग होता है HTML में, दैट इज हेडिंग टैग्स। ओके, सो उसमें मैं क्या करूंगा, मैं सपोज एक हेडिंग टैग क्रिएट करूंगा विथ H2। ओके, मैंने टैग को ओपन किया, देन मैं इसमें क्या लिखूंगा, मैं अभी इसको रेंडर करने के बाद आपको शो करने के बाद मैं रिमूव कर दूंगा। ओके, सो यहाँ पे सपोज मैंने लिख दिया मुंबई मैप। ओके, नाउ ऑब्वियसली HTML का टैग हम अगर हमने ओपन किया है, सो हमें क्या करना रहेगा, हमेशा उसको क्लोज करना है। सो क्लोज्ड हेडर 2 का टैग। नाउ इसमें क्या करना है, हमें यहाँ पे इस चेक बॉक्स पे टिक करना रहेगा। सो जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, ये क्या हो गया, रेंडर हो गया। बट क्योंकि हमने ऊपर मुंबई लिखा है हमें नहीं दिख रहा है, सो हम क्या करेंगे, इसको हटा दिया हमने एंड अब आपको दिखेगा कि यहाँ पे मुंबई लिखा हुआ प्रेजेंट है। ओके, सिमिलरली लेट्स सी, अगर मैं इस H2 को मैंने सपोज H6 से किया। ओके, एंड अगेन मैंने क्या किया, सपोज इसको रेंडर एज एन HTML किया, ये रिड्यूस हो गया। अगेन मैंने इसको H1 रखा, सी क्या हो गया, यहाँ पे फॉन्ट साइज चेंज हो गया। क्लियर है? सो सपोज मैं यहाँ पे क्या रखता हूँ, मैं यहाँ पे मुंबई ही रहने देता हूँ
एंड इंस्टेड ऑफ सपोज मुझे रेंडर नहीं चाहिए, मुझे HTML में नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसको नॉर्मल मुंबई रहने दूंगा। क्लियर? नाउ अब ये तो ऐड हो गया टाइटल। नाउ अब क्या करूंगा, मैं इसमें जाऊंगा लेजेंड्स। अब लेजेंड्स क्या होता है, बेसिकली जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसमें दिख रहा होगा कि इसमें आपको कुछ जैसे डॉट डॉट्स दिख रहे हैं, ये कलर दिख रहा है आपको, फिर बीच में येलो कलर्स दिख रहे हैं, राउंड राउंड कलरफुल चीजें दिख रही है, तो वो क्या है, राइट? तो जो भी हमने लेयर्स ऐड किया था वो यहाँ पे शो हो रहा है, राइट? तो इस पर्टिकुलर कैनवास में भी तो पता चलना चाहिए ना कि मतलब कौन सा सिंबल, कौन सा कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? सो हम क्या करेंगे, वी विल गो टू ऐड आइटम। ऐड आइटम में जाएंगे, वी विल क्लिक ऑन ऐड लेजेंड, एंड जैसे हम ऐड लेजेंड पे क्लिक करेंगे, अगेन हमें एक एरिया सिलेक्ट करना होगा, तो हमने क्या किया, सपोज ये एरिया को हमने सिलेक्ट कर दिया। जैसे हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्या हो गया, जो लेयर्स हमने ऐड किया था वो सभी लेयर्स के यहाँ पे नाम आ गए हैं। दिख गया आपको, राइट? नाउ अब क्या है कि अब इसमें देखो जो नाम दिख रहा है, जो भी ये नाम है, ये सभी नाम कौन से हैं, जो भी इस QGIS लेयर्स में नाम प्रेजेंट थे वही सब नेम है। ओके, वाटर, POI, नेचुरल वगैरह सभी चीजें। तो जिस तरह से हमने QGIS के अंदर चेंजेस किया था, उसी चेंजेस के अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ पे लेजेंड में ऐड हो गया। बट सपोज मुझे यहाँ पे चेंज करना है, मैंने QGIS में तो रहने दिया, बट मुझे इस मैप में क्या करना है, उसको चेंज करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा नीचे यहाँ लेजेंड आइटम्स के अंदर, एंड ये जो ऑटो अपडेट का ऑप्शन है, इस ऑटो अपडेट का ऑप्शन को मैं क्या करूंगा, डी सिलेक्ट कर दूंगा, राइट? सो मैं जैसे ही इसको डी सिलेक्ट करता हूं, मैं क्या कर सकता हूं, यहां से चेंजेस कर सकता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल ये लेयर था, डबल टैप किया तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सपोज ये वाटर है, मैंने इसको सपोज सिर्फ वाटर लिखा, तो जैसे ही मैंने चेंजेस किया, देखो रियल टाइम में क्या चेंजेस इस पर्टिकुलर लेजेंड में देखो क्या हो रहा है, अप्लाई हो जाए रियल टाइम में। ओके, सो सपोज मैंने वाटर ही रहने दिया, मैं बैक गया। नाउ सपोज अगर मैं ये ऑटो अपडेट में ऑन रखता हूँ, क्या हो गया, जो मैंने QGIS के अंदर जो अपडेट किया था उस के बेसिस पे क्या हुआ, यहाँ पे चेंजेस रिफ्लेक्ट हो गया है। क्लियर? तो सेम अगेन, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा है या बोला गया है, तो उस तरह से आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पे चेंजेस करना रहेगा, या फिर लेजेंड्स के नेमिंग्स वगैरह को चेंज करना रहेगा। क्लियर? ये हो गया आपका। सो ये आपका लेजेंड ऐड हो गया। देन सॉरी, अगेन जिस तरह से हमने हमारे मैप 1 एंड मैप 2 को किया था लॉक, सेम हम क्या करेंगे, हमारे मुंबई को, यानी जो हमारा टेक्स्ट था उसको, एंड जो हमारा लेजेंड था उसको भी हम क्या करेंगे, लॉक कर देंगे। सो लॉक करने का बेनिफिट क्या है कि ये दोबारा से मूव नहीं होगा, जहां पे हमने सेट किया वहीं पे क्या हो जाएगा, वो फिक्स हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। अगेन अभी भी मैप क्या है, थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्केल। ओके, सो स्केल ऐड करना हो तो सपोज हम गए ऐड आइटम में, ऐड आइटम में जाके हमने स्केल बार को सिलेक्ट किया। अगेन कहाँ पे आपको शो करना है वो एरिया आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो सपोज मैंने यहाँ पे शो किया कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, मेरे स्केल को शो करना है। तो अब यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल सपोज ये दिख रहा है कि 0 100 200 किलोमीटर, बट सपोज मेरा रेंज ज़्यादा है ना? तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली ये लेबल यूनिट मल्टीप्लर पे आऊँगा, यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको इंक्रीज करूँगा। तो जैसे जैसे मैं इंक्रीज करूँगा, यहाँ से वैल्यूज चेंज होंगे। एंड जस्ट ए मिनट, हाँ, तो अब जैसे फॉर एग्जांपल सपोज 2550 है, तो नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा सेगमेंट्स में लेफ्ट 0 एंड राइट 0। तो अगर मुझे सपोज यहाँ पे राइट साइड में अगर वैल्यूज इंक्रीज करने, तो मैं राइट को 2 की जगह क्या करूंगा, राइट को मैं कर दूंगा राइट 3 4 5, राइट? एंड अगर लेफ्ट में यानी 0 वगैरह में या माइनस में, तो मैं क्या करूंगा, इस तरह से। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में ये इस तरह से इंक्रीज हो जाएगा, एंड राइट साइड में ये राइट 5 वाले से इंक्रीज होगा। तो हम लेफ्ट 0 कर देते हैं, ये आपका ऐड हो गया स्केल। नाउ अगेन अगर आपको किलोमीटर्स रखना है, तो यहाँ से आप किलोमीटर सिलेक्ट कर सकते हो, आप फीट कर सकते हो, मीटर्स कर सकते हो, जो भी आपको सिलेक्ट करना है आप क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। अगेन देखो यहाँ पे क्या हुआ है, चेंजेस आ गए हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, राइट 2 की जगह राइट, सपोज मैंने राइट 5 कर दिया है। देन मैं क्या करूँगा, अगेन इसको भी मैं फ्रेम में कर सकता हूँ। मैंने फ्रेम पे क्लिक किया, सी फ्रेम आ गया। अगेन मैंने फ्रेम को डिसलेक्ट किया,
फ्रेम क्या हो गया, वहां से हट गया। ओके, अगेन कुछ चेंजेस नहीं होने चाहिए। सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मेरे स्केल बार को लॉक कर दूंगा। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, आप कभी भी मैप देख रहे हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है डायरेक्शन। तो हमें डायरेक्शन पता होना चाहिए कि मतलब नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, कौन सा डायरेक्शन है ये हमें पता होना चाहिए। एंड अगर आपको इन चारों में से कोई भी एक डायरेक्शन अगर पता है, ठीक है, आपको कोई भी एक डायरेक्शन पता है, तो बाकी के जो तीन डायरेक्शन है वो आप इजीली क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो। क्लियर? बिकॉज सपोज अगर साउथ है तो साउथ है, और साउथ फेसिंग अगर आपका दिया है कि आप टुवर्ड साउथ फेस कर रहे हो, सो आपके लेफ्ट साइड में वेस्ट होगा, आपके राइट साइड में, सॉरी, अगर आप टुवर्ड साउथ फेस कर रहे हो तो आपके राइट साइड पे वेस्ट होगा, एंड आपके लेफ्ट साइड पे क्या होगा, ईस्ट होगा, एंड आपके बैकवर्ड्स क्या होगा, नॉर्थ। सिमिलरली अगर आप नॉर्थ साइड फेस कर रहे हो तो बैकवर्ड क्या होगा, साउथ होगा, आपके लेफ्ट साइड में वेस्ट होगा, आपके राइट साइड में क्या होगा, ईस्ट होगा। तो जिस तरह से हम हमारा कंपास यूज करते हैं, सो कंपास में क्या हमेशा नॉर्थ शो करता है। सो नॉर्थ के राइट में ईस्ट है, नॉर्थ के लेफ्ट में वेस्ट है, एंड नॉर्थ के अपोजिट में क्या प्रेजेंट है, साउथ। तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, इसमें हम नॉर्थ एरो को ऐड करेंगे। सो ऐड आइटम में जाएंगे, एंड यहाँ पे आपको दिखेगा ऐड नॉर्थ एरो। सो अगेन हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें नॉर्थ एरो कहाँ पे चाहिए। तो सपोज मैंने सिलेक्ट किया कि मुझे जो नॉर्थ एरो है वो मुझे यहाँ पे दिखना चाहिए। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, सो हम क्या करेंगे, इसका थोड़ा साइज इंक्रीज कर देंगे। इसको सपोज हमने लेफ्ट साइड पे ये कर दिया। क्लियर? नाउ सपोज मुझे ये वाला नॉर्थ एरो पसंद नहीं आ रहा है, मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, एंड यहाँ पे कुछ सिंबल्स प्रेजेंट है, मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, उन सिंबल्स को सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो सपोज मैंने ये वाला सिलेक्ट कर दिया, डबल टैप किया, चेंज हो गया, ये किया, चेंज हो गया। ओके, सो जैसे जैसे आप सिलेक्ट करोगे वैसे वैसे क्या होगा, ये चेंज होता जाएगा। तो सपोज मुझे ये वाला ही चाहिए, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया, इसको रहने दिया, एंड अगेन मैं क्या करूंगा, इसको लॉक कर दूंगा, तो ये इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चेंजेस नहीं होंगे। क्लियर? सो इस तरह से ये क्या हो गया, हमारा मैप रेडी हो गया है। देन अब सपोज इतने ही ऐड कर दोगे तो भी इनफ रहेगा, बट अगर आपको क्वेश्चंस में और सभी चीजें ऐड करनी बोली गई हैं तो आपको बाकी सभी आइटम्स भी क्या करना रहेगा, ऐड करना रहेगा। इधर आप इन बेसिक्स आइटम्स को क्या कर सकते हो, ऐड करके आप अपना मैप क्रिएट कर सकते हो। तो ये क्या हुआ, एक मेरा मैप रेडी हो गया। अब इसको मैं क्या करूंगा, अब मैं जाऊंगा लेआउट में, लेआउट में जाने के बाद मैं जाऊंगा एक्सपोर्ट एज इमेज। सो एक्सपोर्ट एज इमेज में करूंगा। देन सपोज मैंने डेस्कटॉप पे गया, डेस्कटॉप पे जाके सपोज मैंने क्या किया, इसको न्यू मुंबई मैप इस नाम से मैंने मेरे इस मैप को सेव कर दिया। क्लियर? इसको बिना कुछ चेंजेस के हम क्या करेंगे, सेव कर देंगे। हो गया। नाउ वी विल गो टू दैट डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे देखो ये क्या आ गया, एक न्यू मुंबई मैप के नाम से इमेज आ गया है। अब जैसे मैं इसको ओपन करूंगा, मेरा यहाँ पे जो इमेज मैंने क्रिएट किया था वो क्या हो गया है, विजिबल हो गया है। क्लियर? सो आई होप आपको प्रैक्टिकल 3A मेकिंग अ मैप ये समझ में आया होगा।